स्टार्ट करते हैं पहले। ओके, इंटीग्रेशन चल रहा था हमारा ना। हाँ हाँ, इंटीग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोग कर रहे थे आई थिंक। चलो बेटा ठीक है, वेल डन। तो आप लोगों ने देखा कि इंटीग्रेशन में थोड़ी सी कहीं ना कहीं चीजों को लेट वेट करना, ये सारे सब्स्टिट्यूशन करना, ये सारे कंसेप्ट कहीं ना कहीं बेटा लग रहे थे उसमें, जितने भी कंसेप्ट थे। ठीक है, तो अब एक नेक्स्ट फंडे की हम काम करते हैं आगे चल के उस पर थोड़ा सा। नेक्स्ट है आपका, इस तरीके की फॉर्म को देखेंगे अभी हम। एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है बेटा, इसका आंसर आता है लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस सी। मॉड क्यों लिया है? मॉड का तो बहुत सिंपल सी स्टोरी है, क्योंकि बेटा लॉग ना डिफाइन करने के लिए लिया है बस। अच्छा, रही बात इसकी, ये आया कहां से, इसका प्रूफ, तो प्रूफ बहुत आसान है इसका। प्रूफ भी नहीं कह सकते, मैं तो लाइट कहना चाहूंगा इसको। बिकॉज जैसे बेटा मान के चलो, लेट अगेन वही सेम चीज है, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, एफ डैश एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू डी टी। और यहाँ सही है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब सब्सटीट्यूट कर दो इधर उधर। एक बार सब्सटीट्यूट करेंगे इसको, सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये देखो साहब, ये हो गया अपने पास डी टी अपॉन टी। ओहो, ये तो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है सर, इसको बोलते हैं हम लॉग टी प्लस सी, है ना। सॉरी, क्लियर है कहानी। अब बेटा जो आपने टी लेट करा था उसको रिटर्न भी तो करना पड़ेगा साहब, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो ये लो भैया आपका आंसर, लॉग हो गया प्रूफ। तो इस तरीके का फोटो कभी आपको दिख जाए ना इस तरीके का, तो ज्यादा दिमाग मत लगाना, इसको सीधा लिख देना लॉग मॉड ऑफ एक्स, है ना। ये लेट वेट करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अपन थोड़े से चालाकी दिखाएंगे वहां पर, और थोड़ी सी चीजों को जल्दी बड़ी लेवल पर देखेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखता हूँ, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करने हैं उनके, आप भी समझ जाएंगे कि हाँ सर सही बोल रहा सर आपने। देखो, जैसे मान के चलो बेटा क्वेश्चन है, e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस x इंटीग्रेशन और dx। ठीक है भैया, अरे हाँ सर। फिर क्वेश्चन है बेटा आपके पास, sec x tan x, है ना, और यहां पर दे रखा है 3 sec x। 3 sec x प्लस 5, ये लो dx। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन, जिनसे सारी चीजें डील हो जाएंगी एक बार। ये लो चलो, 1 अपॉन एक्स, ये 3 प्लस लॉग एक्स। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है बेटा, क्लियरली आराम से देखो, इसको फील करो जस्ट। कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि जो डिनोमिनेटर है ना, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया है। देखो e की पावर x प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन करो, तो क्लियरली ऊपर दिया है, तो वही फॉर्मेट हो गया, तो सीधा इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड। सर इसका आंसर आएगा log f ऑफ x दिस। क्या बात सही है बेटा? यहां तक कोई दिक्कत? मुझे तो लगता नहीं कोई दिक्कत वाली बात यहां तक होगी। बड़ा सिंपल सा फंडा है बेटा, आपको माइंड में ये गेम याद रखना है। ठीक है, कि भाई एफ डैश अपॉन एफ, तो इसका आंसर आएगा log f। अरे सर सही है, इसको भी गौर से देखो बेटा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं ऊपर दिया है, तो 1/3 को तो बाहर कर लो पहले। अब देखो sec x प्लस 5 का डिफरेंशियल कितना होता है, sec x tan x, 5 का 0, तो इसका भी आंसर सीधा सीधा। ये लो साहब, खत्म कहानी, प्लस कांस्टेंट।
1/3 को पहले आउट कर दिया मैंने। इसको देखो एक बार, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीजों को कहीं ना कहीं आपके माइंड में उनको एंटर करवाना है, और कहीं ना कहीं आप चीजों को देख सकते हैं कि ठीक है साहब, कहीं ना कहीं बात हमारी बहुत अच्छी बन रही है। अब देखो बेटा गौर से, ये भाई साहब कुछ कह के जा रहे हैं आपसे, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, इसका डिफरेंशिएशन होता है 3 का 0 और log x का 1/x, तो 1/x आपको दे रखा है, तो क्लियरली कहीं ना कहीं इस फंक्शन को आप ऐसा लिख सकते हैं ना कि साहब 1/x अपॉन 3 प्लस log x। ये लो, अब थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है। अरे हाँ सर सही बात है, अगर ज्यादा अच्छा लग रहा है तो इसका आंसर सीधा सीधा मैं लिख दूंगा, ये लो साहब 3 प्लस log x प्लस c। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? जल्दी बोलो एक बार मुझे, किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की दिक्कत? हाथों हाथ आंसर आने चाहिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैथ्स हम कराएं भाई साहब को, फिर टेंशन आ जाए, हो नहीं सकता। क्लियर है कहानी यहां तक? हर बच्चे का कमेंट देखना चाहिए मुझे यहां पर। चलो शाबाश। और इसी पे कुछ और बेस्ड क्वेश्चन, ताकि आपका मन बहुत अच्छा हो जाए कि चलो ठीक है सर, हमारे सर ने बहुत क्वेश्चन हमें करवाए थे इस टॉपिक पर। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया है बेटा cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। एक ये क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी सोचो इसका आंसर, चलो स्पीड में। सेकंड क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं मैं, cot x log sin x dx। एक ये रहा, और एक और सामने आपके sin 2x dx। हंसते हंसते करेंगे। सर क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं पहले वाले में सर? ज्यादा से ज्यादा हम लोग काम कर सकते हैं, ये sin x प्लस cos x को होल स्क्वायर को खोल दो सर, कुछ तो मिलेगा सर। हाँ बिल्कुल भैया, ऐसा ही कर लेते हैं। चलो कुछ तो देखेंगे। तो दिस इज व्हाट cos 2x sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो गया, प्लस का 2 sin x cos x cos sin 2x हो गया। कहते हैं समझदार के लिए इशारा काफी। अब गौर से देखो बेटा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया है, देखो sin 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2 cos 2x। 2 पिक्चर में और आ रहा है, तो 2 को यहाँ लिख दो इधर, और बैलेंस करने के लिए 1/2 इधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई बुराई वाली बात नहीं है। 1/2 को चुपचाप रहने दो। इसका आंसर देखो क्लियरली, देखो इस पूरे का डिफरेंशिएशन ऊपर है बेटा, 1 का 0 sin 2x का हो गया 2 cos 2x, तो ये आ गया अपने पास log 1 प्लस sin 2x, खत्म, प्लस सम कांस्टेंट। क्लियर है कहानी यहां तक? तो कई बार अब आपको देखो थोड़ी तिकड़मबाजी करनी पड़ेगी, जैसे इस तरीके के बेटा क्वेश्चन में हम लोग देखो 2 से मल्टीप्लाई करा, चीजों को एडजस्ट करा। तो मैथमेटिक्स यही होता है कि कई बार आपको ना खुद से चीजों को डिजाइन करना पड़ेगा कि अच्छा भैया ऐसी बात है क्या, ऐसा हो रहा है क्या। तो ये सारे कंसेप्ट आपके माइंड में कहीं ना कहीं होने चाहिए। क्लियर है कहानी यहां तक? तो अब आपको ना खुद से सोचना है, आपको खुद से चीजों को डिजाइन करना है, उस लेवल का जाके बनाना है क्वेश्चन को, यूजिंग दी वर्ड प्रैक्टिस। मैथमेटिक्स में केवल प्रैक्टिस का ही गेम है पूरा। जब मैथमेटिक्स दुनिया में आया था, उसने यही कहा था भैया प्रैक्टिस करो और अपनी कहानी बनाओ बहुत अच्छी लेवल की, खत्म कहानी, सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें। तो पूरा गेम ये प्रैक्टिस का है। चलो आगे चलूं मैं, आगे वाला क्वेश्चन आप देखो, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी तिकड़मबाजी करनी है।
अच्छा बेटा ये भी बहुत आसान सा, देखो मान के चलो आप गलती से भी ना आपने log sin x को t मान लिया। चेक कर लेते हैं कि भाई मैं log sin x को t मान लेता हूं, तो देखते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है। तो ये हो गया 1 sin x, और बेटा sin x का फिर से करेंगे तो cos x dx इक्वल टू dt। ओहो हो, इसका मतलब सर ये तो बहुत वेल डिफाइन है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया है। तो अगेन ये तो वैसे ही फॉर्म में बन गया f डैश अपॉन f, तो इसका आंसर आ गया सीधा सीधा log sin x, खत्म कहानी, प्लस सम कांस्टेंट, है ना। ये वाला फॉर्म बन गया log f प्लस c। इसका सर इसमें ना थोड़ा सा सर हमें कुछ करना पड़ेगा, हमने एक उल्लू मसाला करके लाइफ में कभी कुछ पढ़ा था, तो उसके अंदर ना सर देखो यहाँ पर थोड़ी सी फीलिंग आ रही है हमें, साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी। ओहो बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है, तो फिर तो खत्म ही हो गया, फिर क्या बचा इसमें, साइन 2x साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी, कल ही बताया था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 6, दैट इज 1/4 dx। ठीक है भैया। अच्छा बेटा समझदार के लिए फिर से सारा काफी, आप गौर से देखो इस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं देखे आपको, देखो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करो, साइन स्क्वायर का करेंगे तो 2 sin x का फिर से cos x, तो बन गया sin 2x माइनस 1/4 का 0। ओहो वाह सर बहुत बढ़िया, ये तो क्लियरली डिफरेंशिएशन है, तो खत्म, इसका आंसर क्या आ जाएगा, log ऑफ sin स्क्वायर x माइनस 1/4 प्लस सम कांस्टेंट c। ये लो साहब, इतना क्या सोचना, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा आपके माइंड में गेम तो उतर गया, आपके माइंड में एक कहानी तो आ गई कि ठीक है सर, अब इतना तो सर हम समझ गए कि इस ऐसे क्वेश्चंस को ना तोड़ सकते हैं, और बहुत अच्छी लेवल का तोड़ सकते हैं हम लोग। क्लियर है बेटा कहानी यहां तक? क्लियर है ना कहानी? चलो अच्छा, जब बोर्ड बोर्ड में करोगे ना आप लोग इसको, तो देखो इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं, बोर्ड में क्या करना है आपको, ये फॉर्मूला वॉर्मूला ये सब मत लगाना, आप क्या करना, लेट दिस इक्वल टू दिस देन पुट फला फला, खत्म, है ना। तो ये 4-5 लाइन बढ़ानी है, बस यही होता है प्रोसेस बोर्ड का, बस उसके लिए फालतू की टेंशन ले रहे थे इतने दिनों से। चलो भाई आगे चलते हैं। अब तो यार मैं कितने ही क्वेश्चन आपको करवाऊं, बस आपको थोड़ा माइंड का यूज करना है। जैसे मान के चलो बेटा क्वेश्चन है आपके पास, cot x माइनस 1 अपॉन cot x प्लस 1। देखो मैथ्स पता है कहाँ फंसता है जाके, अब बेटा यहाँ पर जैसे आप देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि यार ऐसा क्या कुछ करें ताकि मतलब ये हमारी रेंज में आ जाए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम कर पाए। जितना आप लोग जानते, सिंपल सी बात है बेटा, जिस चीज में हम लोग मास्टर है ना, जिस चीज में हम लोग मास्टर माइंड आदमी है ना, उसी रेंज में क्वेश्चन को लेके आओ, है ना। यही सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट होता है मैथ्स का बस। तो यहाँ पर ये बहुत आसान सा है, इसको एक बार थोड़ा ट्राई करो कैसे भी करके। अब देखो नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर वाला तो है नहीं, तो सर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्राइमरी में चेंज करके देख लो सर, कुछ बात बन जाए तो। हाँ प्राइमरी में देखते हैं, करेक्ट, cos अपॉन साइन माइनस 1 अपॉन cos अपॉन साइन प्लस 1 विच इज इक्वल टू cos माइनस साइन अपॉन cos प्लस साइन। ओहो क्या बात है सर, एक नंबर। देखो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और साइन का डिफरेंशिएशन cos। अरे अरे हाँ सर सही बात है सर, देखो क्लियर खत्म हो गया। तो इसका आंसर कितना आ गया, log cos प्लस साइन प्लस सम कांस्टेंट c। क्लियर है कहानी यहाँ तक? देखो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा है, देखो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और प्लस साइन का डिफरेंशिएशन प्लस cos, तो देखो cos माइनस साइन तो दे रखा है ऊपर। क्लियर है कहानी?
अरे यार ये बच्चे घबरा बहुत जाते हैं अपने वाले। ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है आपके पास, cos x अपॉन cos x प्लस sin x, है ना। दिस इज व्हाट एग्जांपल। अब सेम कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन, अब क्या है ना, ऑथर का सबसे बेस्ट काम ये हो जाता है, ऑथर क्या करता है ना, ऑथर ये सोच रहा है तुम लोगों से, ऐसा वो करवाना चाह रहा है कि भाई बच्चों कैसे भी करके ना इसमें तिकड़मबाजी करो और इस क्वेश्चन को वैसा बनाओ जैसा आप जानते हैं। तो जस्ट चीजों को रीअरेंज करो, इसको तोड़ो कहीं से। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड करेंगे, देखो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है नहीं, ऊपर cos x है, तो सर क्या करें, ऊपर सर प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स की अलग अलग डिवाइड करेंगे तब फिर साइन एक्स आ जाएगा, फिर वो परेशान करेगा। तो सर उस केस में क्या करें, क्या करें सर एक काम कर सकते हैं ना हम लोग, हम ऐसा कर सकते हैं सर कि इधर हाफ कर लेते हैं और इधर 2 कर लेते हैं। उससे क्या होगा सर, उससे बेटा ये होने वाला है कि हाफ चुपचाप रहने दो बाहर, और जो 2 cos x है ना उसको लिख लो cos x प्लस साइन एक्स, है ना, और प्लस का cos x माइनस साइन एक्स। देखो दिस इज व्हाट द क्रिएटिविटी, इसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। इसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। अच्छा, अरे सर एक नंबर, क्योंकि अलग अलग जैसे ही मैं डिवाइड करने जाऊंगा ना स्वाद आ जाएगा सर। स्वाद कैसे आ जाएगा, दिस इज व्हाट हाफ इंटीग्रेशन, ये आ गया 1 dx प्लस का हाफ इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx। देखो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर क्लियरली हो गया, तो हाफ 1 का आंसर आ गया बेटा x प्लस हाफ, इसका आंसर आ गया log cos प्लस साइन। चलो थोड़ी सी तसल्ली प्लस सम कॉन्स्टेंट्स, कहानी सेट हो पाई भैया, क्या बोलते हो बच्चों। कहानी सेट हो पाई। तो बस आप चीजों को बेटा आपको रीअरेंज करना है, ठीक है। अब आपको हर क्वेश्चन के अंदर ना ऐसी तिगड़मबाजी करनी है जो आप इजीली कर सकते हैं। अब जैसे मान के चलो बेटा आपको क्वेश्चन दिया एक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं सारे टाइप के क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 dx। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे आप, क्या करने वाले हैं इधर, क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि देखो फिर से वही काम है यार, कुछ अजीब सा सोचो, ऐसा नहीं है कि आप इसको ऐसी फॉर्म बनाओ, ये ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप इसको ऐसी फॉर्म बनाओ तभी बात बनेगी। कुछ भी करो, मतलब आप ऐसी रेंज में लेके आते हो जिसका बारे में आप अच्छे से जानते हैं, ये फॉर्म भी बना लेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि इसका आंसर सीधा सीधा मैं log f of x लिख लूंगा प्लस सी। सर आपने मॉड लिखा था, मॉड का मतलब तो लॉग को डिफाइन करना है बस। अगर ये फॉर्म बन गई तो भी काम कर जाएगा अपना, अब नहीं बन पाई भैया तो अलग चीज है। तो यहाँ पर ऐसा क्या करें सर, अरे वरुण बहुत बढ़िया बेटा, बहुत प्यारा आंसर। बच्चा कह रहा है सर एक काम कर लो ना, e की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर लो सर दोनों में, ऊपर नीचे, ये लो dx। देखो यहाँ भी e की पावर x माइनस एक्स और नीचे भी e की पावर माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा बन जाएगा। अब खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 का 0
प्लस ई की पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस वन, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो बैलेंस करने के लिए एक माइनस यहाँ पर और एक माइनस यहाँ पर, तो आंसर आ गया अपने पास माइनस का लॉग ऑफ 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। कैसे भी करो यार तिकड़मबाजी, बस करना वही है। अरे कैसे भी खाओ खाना, ऐसे खाओ, हाथ घुमा के खाओ, कैसे भी खाओ ना, खाना ही खाना है बस, खत्म कहानी। क्लियर है कहानी यहाँ तक? चलो सर क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपका sec x cosec x अपॉन log 10x dx। यहां पर सोच रहा है कुछ डिफरेंट सा, सोचो, मैं आपको टाइम देता हूँ। आप बोलोगे सर आप हमें समय नहीं दे रहे हो, गलत कर रहे हो, तो थोड़ा सा टाइम आपके लिए भी। चलो लगाओ कुछ तिकड़मबाजी, थोड़ा माइंड को दौड़ाओ एक बार। दौड़ाओ भाई साहब। ये धीरज सर का दिमाग खराब हो गया क्या? कुछ आया आइडिया? कुछ आइडिया आया बेटा? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसका ही एफ डैश है। टी लेट करके कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं यार, बात तो एक ही है। कैसी बात कर रहा है? चल ये देख, लॉग चेक कैसे करेगा तुझे? काफी चीजें याद थोड़ी है, चेक तो करना ही पड़ेगा ना। इसको टी लेट कर लो, चलो देख लेते हैं। तो इसका आ गया 1/10x और 10x का sec स्क्वायर x dx विच इज इक्वल टू dt। 10x हो गया, cot x, cos को लिख सकते हैं cos अपॉन साइन, इंटू sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर dx विच इज इक्वल टू dt। हमें क्या दिया है वहां पर? sec x को sec x दिया है, तो हाँ सही है ना, ये देखो इससे कट गया, तो 1/sin इंटू 1/cos, तो साइन बन गया कोसेक, ये सेक। सही है, इसी का डिफरेंशिएशन तो क्लियरली, इसी का डिफरेंशिएशन तो इसका आंसर सीधा log ऑफ एफ, एफ मतलब log 10 प्लस सम कांस्टेंट सी, खत्म। इसको देखो एक बार,
बस खत्म कहानी यार। देखो इस x के ऊपर डिवाइड कर दो। अब इतना तो समझदार बनना पड़ेगा आपको यार, ऐसे तो नहीं होगा। ये लो साहब, डिवाइड कर दिया, x प्लस लॉग x, ये लो dx। अब ठीक है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, देखो x का 1, log x 1/x, तो इसका आंसर सीधा आ गया log ऑफ x प्लस log x प्लस सम कांस्टेंट विच इज इक्वल टू फिनिश। ठीक है बच्चों, क्या टेंशन ले रहे यार, घबराओ मत ऐसे यार, ऐसे घबरा जाओगे तो फिर दिक्कत बन जाएगी ना। चलो एक क्वेश्चन आपके सामने और रखता हूं मैं। नेक्स्ट एग्जांपल, cos x माइनस साइन x प्लस 1 माइनस का x अपॉन e की पावर x प्लस साइन x प्लस x dx। सोचो एक बार, क्या कर सकते हैं आप इसमें। अब ऑथर इतना बेवकूफ नहीं है यार, है ना, इतना बेवकूफ नहीं है कि आपको चीजें सजा के देगा वो। बच्चे का माइंड कहाँ चेक कर सकता है कोई आदमी, जब उसको थोड़ा बहुत काम उसके ऊपर करना पड़े। तो जस्ट यहाँ पर आपको कुछ ऐसा सोचना है अब, जिससे आपकी बात बन जाए, जिससे आपकी बात बन जाए। देखो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x हो गया, sin x का cos x हो गया प्लस 1, सब कुछ दे रखा है, e की पावर x नहीं है। क्यों ना इसको थोड़ा वेल डिफाइन कर लें, सजा लें इसको। इसको ऐसा कर लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन सर e की पावर x हो गया, इसका डिफरेंशिएशन cos x हो गया और इसका 1 हो गया, 1 cos और e की पावर x। तो cos x और 1 तो है अपने पास। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं सर, e की पावर x प्लस cos x प्लस 1, गॉट इट। माइनस कॉमन ले लो, e की पावर x प्लस का साइन x प्लस का x, डिवाइड कर लो इससे। अरे सर एक नंबर, एक नंबर, खत्म हो गया। अलग अलग डिवाइड कर दो, जैसे ही अलग अलग डिवाइड करेंगे इसको, तो ये आ गया बेटा अपने पास e की पावर x प्लस cos x। देखो केवल पूरा गेम कहाँ खेला गया, यहाँ पर e की पावर x जोड़ दो, e की पावर x घटा दो, खत्म कहानी। अपॉन e की पावर x प्लस साइन x प्लस x, गॉट इट। और माइनस का 1, ये लो साहब, इसका आंसर आ गया। और लॉग ऑफ, क्योंकि देखो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर एज इट इज, e की पावर x प्लस साइन x प्लस x, उसका आ जाएगा माइनस x प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है, बन गई बात। तो कई बार हमें डिवाइड भी करना पड़ सकता है, कई बार कुछ चीजें ऐड भी करनी पड़ सकती हैं, कई बार किसी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है। तो ये तो आपके हाथ में है यार, आप कैसे चीजों को सोच रहे हैं। अब ये इसके लिए आपको प्रैक्टिस लगेगी। अब इसके लिए ऐसा कोई गेम नहीं है कि साहब कोई ऐसा सर हमें गोली दे दो किसी प्रकार की कि हम क्वेश्चन कर पाए, ऐसा कुछ नहीं भाई साहब। ये आपको सोचना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर आपका माइंड स्पेशल खेलेगा। अब आपका माइंड खेलना चाहेगा कि नहीं साहब अब हम खेल सकते हैं, बच्चे साहब बड़े हो गए। ठीक है, चलो बेटा आगे चलते हैं। तो इस टाइप का फंडा आपका भी खत्म हो गया। ठीक है, इस टाइप की बातें हम लोग अभी नहीं करेंगे। अच्छा बेटा, दो तीन बातें अभी, थोड़ा सा एक दो फॉर्मूले और हैं। जैसे आपने देखा था ना, ट्रिग्नोमेट्री हमने कितने कर लिए थे। साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमें आता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हमें आता है, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें आता है, क्योंकि सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है, टेन एक्स का। कोसेक स्क्वायर का आता है। तो तीन इंटीग्रेशन बच गए, तो जो मेजर थे देखो याद करो कौन से। एक तो ये वाला बच गया था, टेन एक्स डी एक्स। कई बच्चे गलती से इसको सेक स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, तो दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख बच्चे होते हैं अगर ऐसा करते हैं तो आप। क्योंकि आपको उल्टा सोचना है कि टेन एक्स किसका डिफरेंशिएशन है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है रिवर्स। टेन एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, सेक स्क्वायर का होता है क्या। नहीं सर, गलती हो गई सर। हाँ, तो ऐसे नहीं करना भाई साहब, ठीक है। आपको इस तरीके का, एक तो ये फॉर्मेट हो गया आपका एक फॉर्मूला,
और कोटेक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है ये भी नहीं पता मुझे, और एक इंटीग्रेशन कोसेक एक्स, ये किसके डिफरेंशिएशन है नहीं पता। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले मेजर थे जो बच गए हैं। आप साइन का जानते हैं कि साइन किसका डिफरेंशिएशन है, माइनस कॉस का। गॉट इट। कॉस किसका डिफरेंशिएशन है सर, साइन का। सेक स्क्वायर किसका है सर, टेन एक्स का। कोसेक स्क्वायर किसका है सर, माइनस कोट एक्स का। तो ये सारी चीजें आप जानते हैं, लेकिन ये तीन बच गए थे। तो अभी आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उस पर अपन डिफाइन करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी भी एक को उठा लेता हूं, जैसे मान के चलो इसको उठा लेता हूं बेटा मैं। तो देखो टेन एक्स को लिख सकता हूं मैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अरे सर एक नंबर यार सर, थैंक यू वेरी मच सर। अब तो हम समझ गए गेम पूरा, अब तो सर पूरा गेम हम समझ गए। देखो इसका डिफरेंशिएशन ये रहा ऊपर, cos x का डिफरेंशिएशन है ना, नहीं है क्या? अरे सर अभी थोड़ा सा नहीं है सर, थोड़ा सजा लो उसको। हाँ ऐसा लिख लो, माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स, और एक माइनस बैलेंस करने के लिए आगे। अब बन गई सर बात, देखो अब बन गई कहानी, एफ अपॉन एफ डैश, सॉरी एफ डैश अपॉन एफ विच इज इक्वल टू लॉग एफ। यही तो करना है हमें, प्लस सी। तो देखो कॉस का डिफरेंशियल कितना होता है, माइनस साइन। तो सर इसका आंसर आ गया स्ट्रेट फॉरवर्ड, माइनस का आगे चल रहा था लॉग कॉस एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। गॉट इट। ठीक है सर, तो एक तो ये आंसर हो गया। दूसरा, कई लोग इसको ऐसा लिख लेते हैं कि माइनस को अंदर ले जाओ एक बार लॉग की प्रॉपर्टी से। तो इसको अपन कर लेंगे लॉग cos x की पावर -1 है ना, प्लस सम कांस्टेंट सी। cos x की पावर -1 क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन कॉस, और 1 अपॉन कॉस को क्या लिखते हैं हम, सेक। तो कई बार इसको लोग ऐसा भी लिख देते हैं, तब भी आप डर डर मत जाना गलती से भी। ये लो, तो इसका ये भी आंसर है। तो यू आर सपोज टू मेमोराइज, आपको ये याद रखना है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है बेटा, ये आपकी उंगलियों पे होना चाहिए कि 10x का इंटीग्रेशन, इसका आंसर आता है log sec x प्लस सी। ठीक है, एक तो आपको ये याद होना चाहिए। log sec x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको 10x मिल जाएगा। log sec x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको 10x मिल जाएगा। क्लियर है कहानी? सिमिलरली cot x को आप प्रूव कर सकते हैं। cot x मींस cos अपॉन sin, तो इसका तो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ गया सर। इसका तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया cot x। अगर कंफ्यूज भी हो जाए तो याद रख लेना कि सर ने बताया था प्रूफ वाला फंडा, कॉस अपॉन साइन से, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो इसका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा log sin x प्लस सम कांस्टेंट। अच्छा इसके अंदर एक और बच गया अभी, कौन सा, sec x। तो ये दो कवर हो गए। आप याद रख लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं रखेंगे तो प्रोसेस याद रख लो। दोनों ही बात आपके लिए अच्छा गेम खेलना चाहेंगे यहाँ पर। प्रोसेस भी याद रख लेंगे तो भी अच्छी बात है बेटा। क्लियर है कहानी? तो दो का फंडा आपके माइंड में आ गया अच्छे से, दो का फंडा आपके माइंड में आ गया। चलो बाकी के दो और देख लेते हैं, बाकी के दो और हम लोग देख लेते हैं स्पीड में। चलो साहब, मान के चलो बेटा आपको दे रखा है कोसेक एक्स, इसको देख लेते हैं पहले। कोसेक एक्स डीएक्स, क्या कोई है तिगड़मबाजी आपके पास इस तरीके की जिससे बात बन जाए? सर तिगड़मबाजी, एक तो बेटा इंटीग्रेशन सॉल्व करते समय वो जो तीन जो टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इनको थोड़ा जुबान पर रखा करो, वो बहुत काम की चीज है आपके लिए, बहुत ही काम की चीज है। गॉट इट? तो देखो मैं उसी तरीके से इसको प्रूफ करने वाला हूं। इसका आंसर क्या आएगा, इंटीग्रेशन, मैंने बेटा क्या किया, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर नीचे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर हो गया बेटा कोसेक स्क्वायर एक्स
माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स अपॉन कोसेक एक्स माइनस का कोट एक्स। समझदार बच्चे लिए इशाराग्राफी होता है। अब आप समझ गए कि देखो कोसेक का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स माइनस का इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा, माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स। सही बात है। और माइनस कॉट का क्या होगा, माइनस का कोसेक स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूं कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है।